नीट कभी नहीं निकलेगा, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। बुरा लगेगा लेकिन यही फैक्ट है। बैंकिंग का मतलब बस इतना होता है कि जो रोड का आउटर पार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा लिफ्टेड होता है, वो थोड़ा वर्क एनर्जी पावर के साथ साथ एनएलएम को भी रिवाइज करा दिया है। अगले 3 ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ा करो, मोशन इन अ प्लेन हो या एनएलएम हो या सर्कुलर मोशन हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, तभी आपको वर्क एनर्जी पावर में मजा। मिनिमम 3 पेजेस में पूरा शॉर्ट नोट्स है, जिसमें मत करा करो, है ना। जितना बार आप उनको पढ़ोगे आपका रिविजन होगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्सन। दिस इज मी निकिता गाइस। कैसे हो बताओ? आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 24। सो कंसिस्टेंट थे कि नहीं थे? कितनी देर पढ़ाई करी? टू डू लिस्ट कंप्लीट करा कि नहीं? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले हो चुका है गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गुड मॉर्निंग बोलने के लिए सॉरी अगर मैंने बोला हो, लेकिन अभी गुड आफ्टरनून हो चुका है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कितने बज रहे हैं। ये देखो, अभी बज रहे हैं 1:30, ठीक है, 1:30 हो रहा है। अब मैं आपको एकदम ऑनेस्टी के साथ सारी बातें बताती हूँ कि हुआ क्या है। कल मैं 2 बजे रात में सोई हूँ एंड उठी हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा लेट, 10 से 11 बजे मैं उठी हूँ, ठीक है। झूठ नहीं बोलूँगी, मैं थकी हुई थी या मौसम ऐसा है, क्योंकि कोटा में बारिश हो रहा है ना। रुक रुक के बारिश हो रहा है कोटा में, और काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। तो पता नहीं मेरी बॉडी हाइबरनेशन में चली गई थी या क्या। मेरे को ना मम्मी का कॉल सुनाई दिया ना कुछ सुनाई दिया। काफ़ी ज़्यादा लेट उठी हूँ मैं। उसके बाद रूम की सफाई, सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस, क्योंकि बहुत दिन से मैंने रूम की सफाई नहीं करी थी। सो आप देख सकते हो इधर भी मैंने सब चीज़ें साफ़ कर दी है, और इसको लगाना बाकी है। ये पता है, पता नहीं, ये करियर विल वाले ना कुछ बांट रहे थे, मतलब रोड साइड कुछ चार्ट है इनऑर्गेनिक का, तो इसको लगाना बाकी है। ये लगाएंगे। उसके बाद अभी मैंने अपनी डेस्क को पूरा क्लीन कर दिया, ताकि अब से मैं डेस्क पे बैठ के पढूं, है ना। एंड शेल्फ भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन कर दिया है। आप देख सकते हो रूम भी साफ़ है, एवरीथिंग। बेड भी मैंने अच्छे से स्टैक कर रखी है अपनी। तो काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग चली है मेरे रूम पे, हर चीज़ साफ़ कर दी है ना। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मैंने नहाया, कपड़े भी धोए हैं मैंने। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं आपको कपड़े भी दिखा दूँ। बाथरूम में यार, कोई बात नहीं, आप मान जाओगे, मेरे को पता है ना। तो कपड़े भी धोए थे नहाते वक्त। सो काफ़ी ज़्यादा काम लग गया, एंड उस वजह से मेरे को इतना टाइम लग गया है। एंड हाँ, मैं आपसे एक बात और शेयर करूँगी गाइज, कि अगर अब से, जैसे मैं रोज़ रात में 11:15 से 11:30 के बीच में ना वीडियो डाल देती हूँ, ठीक है। तो वो तो मैं रोज़ का रोज़ उसी टाइम डाला करूँगी। लेकिन मान लो अगर मैं उसके बाद पढ़ाई करती हूँ, ठीक है, 12 बजे के बाद अगर मैं पढ़ाई करती हूँ, तो मैं अपना व्लॉग उसी वक्त स्टार्ट कर दिया करूँगी। ऐसा नहीं करूँगी कि उठने के बाद, क्योंकि देखो अभी मैं इतना लेट उठी, अब तो मैं आपको क्या ही दिखाऊंगी व्लॉग में। दैट्स वाई मैंने सोचा है कि अगर मैं रात में पढ़ूंगी ना लेट तक, तो मैं वो भी कवर कर लूँगी अपने व्लॉग में, है ना। ताकि एटलीस्ट आपको ऐसा ना लगे कि यार ये पढ़ क्या रही है ना। क्योंकि ऑब्वियस टाइम कम हो जाता है, 6 घंटे 7 घंटे में कुछ मज़ा नहीं आता है। जब तक अभी तो ऐसी पढ़ाई चाहिए कि अरे 10-12 घंटे कॉमन होने चाहिए। दैट्स वाई मैंने ये सोचा है कि जैसे वीडियो डालने के बाद अगर मैं पढ़ाई करूँगी रात में, लेट नाइट स्टडी करूँगी, क्योंकि देखो अब मेरे को लगता है दिन और रात मैटर नहीं करते हैं, है ना। जब जागो तब सवेरा वाला सिस्टम है। तो अगर मान लो कि मैं अगर अभी उठी हूँ तो अभी से मेरा दिन चालू है, एंड अगर मैं रात के 2 बजे तक पढ़ूंगी तब तक मेरा दिन चलेगा। तो वो सिस्टम मैं मान के चलूँगी। एंड जस्ट टू मेक आवर कंसिस्टेंसी, मैं क्या करूँगी, हर दिन मैं जिस टाइम पे पोस्ट करती हूँ मैं उसी टाइम पे पोस्ट करूँगी। लेकिन हाँ, बस ये है कि अगर उसके बाद मैंने उसी वक्त पढ़ाई करना चालू कर दी, तो मैं फिर वहाँ से ही ब्लॉग को कंटिन्यू कर दूँगी। आपको ये आइडिया कैसा लगा मेरे को बताना। बाकी बात, क्योंकि देखो अभी मेरे से रूटीन नहीं वो हो पा रही है। मेरे ख्याल से मेरे को जनवरी तक का टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी ठंड, देखो ठंड बढ़ गई है वापस से, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है ठंड में। मेरे को भी थोड़ी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो जैसे मेरे को स्किन प्रॉब्लम है थोड़ा, तो उन सब चीज़ों को लेके मतलब मेरे को दिक्कत हो जाती है ठंड में। तो मेरे ख्याल से अगर फेब से ठंडी कम हो जाएगी तब तो फिर मज़ा आ जाएगा। सुबह उठने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी सुबह मेरे से नहीं उठा जा रहा है, सो इसीलिए मैंने ये चीज़ सोचा है। अब आपको कैसा लगा आप मेरे को बताना ज़रूर। फिलहाल मैं जाके खाना खा के आती हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं करा, कुछ नहीं करा, मैं खाली पेट भूखी हूँ। सो कुछ करने से पहले तो जाना ज़रूरी है, दैट्स वाई। बाकी बात, काफ़ी ज़्यादा मेरे को लग रहा है लेक्चर का लोड हो रहा है, क्योंकि मैंने कल वाला लेक्चर भी ना
जो केमिस्ट्री का था, मैंने बोला था कि मैं पूरा कर लूँगी, लेकिन पूरा मैं कर नहीं पाई हूँ, एंड उसमें भी उसको भी रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज कोशिश करूँगी कि आज सारा काम एटलीस्ट लेक्चर वाला मैं ले लूँ, है ना? चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी का भी हो। इवन अभी मैंने देखा खोल के, वर्क एनर्जी पावर भी स्टार्ट हो गया है, और यकीन 2.0 में भी एमआर सर ने डुअल नेचर का 2-2 लेक्चर डाल दिया है गाइस। एक लेक्चर मैंने लिया था, अगर आपको याद हो, 2 दिन पहले, 23 तारीख को। लेकिन हाँ, 23 तारीख को सर ने डाला था, 3-4 दिन पहले मैंने लेक्चर लिया था, उसके बाद मैं ले ही नहीं पाई हूँ। तो 24 को भी डाला है, 25 को भी डाला है, तो उन दोनों को भी लेना है। तो देखते हैं कैसे मैनेज होगा तो कोई लेक्चर स्किप करूँगी, सिर्फ पीडीएफ से काम करूँगी, जहाँ पे मेरे को लगता है कि ये काम हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी मैं आपसे कुछ बोलूँगी नहीं, है ना? हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट नहीं करूँगी। मैं जो भी करूँगी मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी। सो है ना? और बाकी बात, अगर सॉरी, ध्यान रखूँगी मैं चीज़ों का। बाकी बात, कंसिस्टेंसी चैलेंज है, ऊपर नीचे लाइफ में होती रहती है, बट दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि मैं हर दिन ही ऐसा करूं, हर दिन ही ऐसा बोलूं। ये चीज़ गलत है, आई एक्सेप्ट, ये मेरी मिस्टेक है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी चीज़ों का, है ना? ऐसा नहीं होगा। इस खाना खा के मैं आ चुकी हूँ, फटाफट बिना किसी डिले के मैं बैठ रही हूँ कल वाला लेक्चर रिवाइज करने के लिए फिजिक्स का, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है करना, क्योंकि कल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए सर्कुलर मोशन मैं एक बार फिर से रिवाइज करूँगी, इवन एलन वाले मॉड्यूल से करूँगी, एंड मैं डीजी से भी करूँगी। उसके बाद ही मैं आज वाले लेक्चर पे जाऊँगी, क्योंकि आज सर ने वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करा है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 5:30, ठीक है? एंड अभी मैंने लेक्चर ऑलमोस्ट वर्क एनर्जी पावर का 1 घंटे का लिया है ना? एंड ये रहा मेरा पहले का रफ वर्क, आप देख सकते हो, है ना? मैंने आपको बोला था मैं सर्कुलर रिवाइज करूँगी लास्ट लेक्चर। तो ये देखो, मैंने हर एक चीज़ को लिख के, जितने भी केसेस थे ना उनको लिख के पूरा रिवाइज करा, जितने भी क्वेश्चंस थे उनको लिख के बनाया है। एंड मैं ऑलमोस्ट पढ़ने बैठ गई थी, खाना खा के आने के बाद 2:30 पे मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। एंड देन 2:30, 3:30, 4:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 3 घंटे, है ना? 3 घंटे मैंने पढ़ाई करें, जिसमें से तो अभी 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1.5 आवर आप मान के चलो, मैंने वर्क एनर्जी पावर का लिया है। एंड 1.5 आवर मैंने यही काम करा था रिविजन वाला सर्कुलर मोशन का। मैंने अच्छे से पूरे सर्कुलर मोशन को रिवाइज करा, चाहे वो काइनेमैटिक्स हो या फिर डायनेमिक्स हो। बेसिकली काइनेमैटिक्स में जो है ना, आपको काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आपको काइनेमैटिक्स वाले पार्ट से रिलेट करते हो, और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आप एनएलएम वाले केसों से रिलेट करते हो, जैसे कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट हो गया, डेथ वेल वाला हो गया, या बैंकिंग ऑफ रोड हो गया, है ना? तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, मैंने साथ साथ क्या करा है। मैंने आपको बोला था ना, सबसे पहले मैं आपको अपनी मेडिजी दिखाती हूँ सर्कुलर मोशन की। इसमें इतने प्यारे तरीके से सब कुछ दे रखा है ना। एंड अभी तो सर ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो ऑब्वियस है, वर्क एनर्जी पावर के बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे, ठीक है? तो सर्कुलर मोशन का एक पार्ट बच रहा है, विच इज़ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वो वर्क एनर्जी पावर के साथ ही मेरे ख्याल से सर पढ़ाएंगे उसके बाद में। सो मैं आपको अब दिखाती हूँ, देखो ये इतनी प्यारी चीज़ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखो कि मिनिमम 3 पेजेस में पूरा शॉर्ट नोट्स है, जिसमें कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी है। आप देख सकते हो यहाँ से वही स्टार्ट हुआ है। सो अब 2 लेक्चर में सर ने हमको जितना कुछ पढ़ाया था ना, वो सब है। आप चाहे देख लो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सब लिख रखा है कि 80 तभी लगता है जब वेरिएबल स्पीड होती है। इवन डेल्टा आर, डेल्टा वी, है ना? डिस्प्लेसमेंट 2r sin θ/2 होता है। तो सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें, सब चीज़ मेंशन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती है ना? देखो यहाँ पे ये भी लिख रखा है, AT = R अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है हमारा? अल्फ़ा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या कांस्टेंट होते हैं, क्या क्या जीरो होता है, क्या क्या वेरिएबल होता है, जो मैंने आपको कल बताया था, कल वाले व्लॉग में। इवन सब चीज़ आप देख सकते हो, है ना? जैसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि स्पीड वेरिएबल होता है, इसलिए सब कुछ वेरिएबल होता है। बाकी बात, एवरीथिंग यू कैन सी, इवन क्वेश्चंस भी है छोटे छोटे। फिर काइनेमैटिकल इक्वेशंस, जितने भी हम लोग इक्वेशंस काइनेमैटिक्स में यूज़ करते थे ना, वो सब आप सर्कुलर मोशन में कैसे यूज़ कर सकते हो, है ना? उसके बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम बेसिकली। फिर आपको देखो यहाँ पे डेथ वेल का प्रॉब्लम मिल जाएगा, ये वाला केस भी सर ने करा रखा है। अब यहाँ देखो, ये वाला केस भी है कि मैक्सिमम स्पीड कब होता है, क्या होता है, नहीं होता है। बैंकिंग ऑफ रोड है, स्मूथ बैंक्ड रोड है। 3 केसेस जो होते हैं उनको भी अच्छे से सर ने करा, बेसिकली नोट्स में है। उसके बाद बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। आप आराम से यहाँ से हर एक चीज़ को रिवाइज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ तक सर ने पढ़ा दिया है, एंड इट इज़ ऑल डन। मैंने यहाँ से भी इसको रिवाइज कर लिया है, और
अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने यहाँ से भी काम देखो, कल मैंने आपको यहाँ तक दिखाया था ना कि यहाँ तक क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए हैं। तो अभी इनको करने का तो मेरे को टाइम नहीं मिला बिगनर बॉक्स को, लेकिन हाँ, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ा है और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है थ्योरी। एलन के मॉड्यूल में देखो, सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड है ना, ये वाला मतलब बेसिकली टॉपिक है। अब इसमें 3 तरह से काम हुआ है, फ्रिक्शन के साथ, बैंकिंग ऑफ रोड ओनली, यहाँ पे दोनों फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों लगेगा। तो जब फ्रिक्शन लगता है, सिर्फ फ्रिक्शन काम करता है, तो जो हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए वो लेस देन या इक्वल टू √μ/g, इतना भी आपको याद देना काम हो जाता है। और अगर बैंकिंग ऑफ रोड लग रहा है, बस बैंकिंग मतलब क्या, बैंकिंग का मतलब क्या होता है, बैंकिंग का मतलब बस इतना होता है कि जो रोड का आउटर पार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा लिफ्टेड होता है, वो थोड़ा सा ऊंचा होता है एज कंपेयर टू द इनर पार्ट, ठीक है। तो उसमें जो tan थीटा होता है वो v² है ना, और v जो होता है √RG इंटू tan थीटा। बाकी बात जो थर्ड केस है इसका, जिसमें फ्रिक्शन भी लगता है और बैंकिंग भी लगता है, तो उससे आप देखो यहाँ पे वी मैक्सिमम और वी मिनिमम दोनों निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे देखो वी मैक्सिमम है, वी मिनिमम है, और ये दोनों क्वेश्चंस तो सर ने बताया कि ऐसा PYQ 2015 में आई थिंक ऐसे ही उठ के आ गए थे, है ना, फॉर्मूला ही बस आपसे पूछ लिया गया था। तो आपको अगर इतना भी याद होगा ना, आप आराम से काम कर ले जाओगे। देखो कोनिकल पेंडुलम वाला है ना, जैसे ये टाइम पीरियड है, टेंशन नहीं है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड रेडियस के रिस्पेक्ट में और लेंथ के रिस्पेक्ट में दोनों तरीके से आपको बता रखा है। फिर ये डेथ वाल का हो गया, तो काफ़ी आसान है। एंड इवन मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो, है ना, ये सब क्वेश्चंस मैंने कर लिए, तो मैंने उनको टिक मार्क कर दिया है। तो ऑब्वियस है, इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ फिजिक्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? अगर मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में बताऊँ तो फिजिक्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इवन आप वन शॉट से भी करते हो ना, या कहीं से भी आप पढ़ते हो, आपने 2 टॉपिक पढ़ी, उसके बाद कहीं से भी उसका क्वेश्चन लगा लो, एकदम नीचे से लेके एक्सट्रीम तक का आप उसका क्वेश्चन लगा लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। और अगर आपने वन शॉट से भी लेक्चर कर लिया और आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे, कुछ नहीं होगा, सब व्यर्थ जाएगा आपका, मैं सच बता रही हूँ आपको। और ऐसा बहुत बार मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ये चीज़ कि अगर आप वन शॉट से लेक्चर लेते हो या सर से लेक्चर लेते हो या यकीन बैच में भी आपने लेक्चर ले रखा है या मिशन 100 से ले रहे हो, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस से डरोगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस को प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ना, नीट कभी नहीं निकलेगा, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। बुरा लगेगा लेकिन यही फैक्ट है। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो डर है ना, जो फोबिया है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, फिजिक्स का जो फोबिया है, उसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ आप सबके सामने। एंड आई थिंक दैट इसीलिए गलती मत करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। यहाँ तुम जितना अपने आप को थकाओगे, जितना आपको स्ट्रेस दोगे चलेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में चीज़ें बननी चाहिए। वहाँ जाके रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लिए होते, क्योंकि मैंने बहुत, मतलब मैं क्या बोलूँ आपसे, मैंने उस चीज़ को सहा है। एग्ज़ाम हॉल में बैठ के ये सोचना कि यार मैंने थोड़ा और प्रैक्टिस कर लिया होता, मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता, मैंने थोड़ा और खुद से फाइट कर लिया होता, थोड़ा अपने डर से मैंने और जीत लिया होता, तो आज मैं यहाँ नहीं होती, मैं मेडिकल कॉलेज में होती। दैट्स वाई। लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी का नाम ही है सीखना। एंड भले सक्सेस लेट मिले चाहे पहले मिले, सक्सेस मिलना ज़रूरी है। दैट्स वाई। बाकी बात तो अभी 5:30 हो रहे हैं एंड आपसे बात करते करते 5:45 हो गए हैं, तो मैं फटाफट जाती हूँ नाश्ता करने के लिए। एंड मार्केट में थोड़ा काम है, तो वो दोनों काम मैं करके आऊँगी एंड उसके बाद वर्क एनर्जी पावर के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे एंड देखते हैं आगे क्या होता है। अभी बज रहे हैं 9 एंड नाश्ता करके मैं तुरंत आ गई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था मैं बाहर जाऊँगी, कुछ काम था, तो वो करके मैं लाइक 6:30 तक मैं वापस आ गई थी। एंड उसके बाद मैंने वही लेक्चर देखा था फिजिक्स का, जिसमें कि मैंने अप्रॉक्स लाइक 1 घंटे 30 मिनट का, आधे घंटे लेक्चर मैंने देखा। और फिर मेरा मन ऐसा मतलब लगा कि नहीं, मेरे को एक बारी बायो को कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सामने एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स के तो लेक्चर्स को कंप्लीट करूँ, क्योंकि ऑब्वियस से केमिस्ट्री अभी नहीं हो पाएगी। लेकिन ठीक है, इस वीडियो को तो, इस ब्लॉग को तो वैसे भी मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगी अभी से, वो बात बाद में करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक और चीज़ कहना, बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगी कि जैसे आज वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना लेक्चर कराया ना, मेरा बस लाइक 45-50 मिनट्स का लेक्चर मेरा बच रहा है उसमें। लेकिन मैंने पता एक चीज़ क्या नोटिस करी, कि जिन लोगों ने पहले के 3 चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे ना, चाहे वो बेसिक मैथ्स हो, वेक्टर हो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो, मोशन इन अ प्लेन हो, या NLM हो, या सर्कुलर मोशन हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना,
तभी आपको वर्क एनर्जी पावर में मज़ा आ रहा होगा। क्योंकि आज अगर आप ध्यान से गौर करोगे उस चीज़ पे, तो आज सर ने वर्क एनर्जी पावर के साथ साथ एनएलएम को भी रिवाइज करा दिया है, और इतने तगड़े तरीके से, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अब तो पता नहीं आगे और सर ने क्या क्या पढ़ाया है। इवन जो क्वेश्चन था मतलब बेसिकली फ्रिक्शन निकालने का तरीका था इंक्लाइंड प्लेन पे, है ना, माइनस म्यू जी लिख रखा, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, माइनस म्यू एम जी इंटू बेस, ये देखो ये वाला, अगर आपको दिख रहा हो, है ना। इंक्लाइंड प्लेन पे अगर है, मान लो दो तरह के एंगल्स दे रखे हैं, सर ने करवाया था ऐसा क्वेश्चन, तो उसमें सर ने बताया कि आप डायरेक्ट अगर आपको फ्रिक्शन के द्वारा करा हुआ वर्क निकालना है, तो आप सीधा वहाँ मतलब वहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दो, माइनस म्यू एम जी इंटू बेस। सॉरी, मैं थोड़ा फंबल कर गई, लेकिन ठीक है, आई एम सॉरी, है ना। मैं भी सीख ही रही हूँ आपकी तरह। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है नोटिस करने की। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, एंड नहीं करते हो तो ज़रूर करना। एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी लेक्चर लेने के लिए बायो का, क्योंकि ऑब्वियस है ना, बायो को भी करना ज़रूरी है। बायो को एकदम साइड नहीं कर सकते हैं, 360 नंबर देती है बायो। तो उसके बाद मैंने बायो का लेक्चर लिया, काफ़ी क्रिस्प लेक्चर था, मज़ा आया, है ना। सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं आपको दिखाती हूँ अभी ना, मतलब लेक्चर लेने के बाद मैं जनरली पता है क्या करती हूँ, ये पीडीएफ ऐसे खोल के ना इसको एक बार गो थ्रू करती हूँ, मतलब रिवाइज करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये बात शेयर करूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और सर ना सारे PYQs कराते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन PYQs को अच्छे से स्टडी करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम टाइम कहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ऐसा नहीं कि पहला आपने पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया कि इनकरेक्ट है, तो आप इसको मार्क कर दो और फिर आप आगे बढ़ जाओ। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगले 3 ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ा करो और याद करा करो, क्योंकि ये जो है ना, ये सही लाइन्स है, और कभी भी अगले क्वेश्चन में उठ के ये सवाल आ सकता है। अब जैसे देखो, मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि जैसे ये पॉलीजोम्स वाले क्वेश्चन है ना, 2018 में भी आए हैं। अब जैसे ये वाला सवाल भी है, देखो 2016 के सेकंड पेपर में आया है, ये रॉन्ग पूछ रहा है, ठीक है। तो आप सारों को पढ़ो, जो करेक्ट है उनको भी याद करो और जो इनकरेक्ट है उन पे भी ध्यान दो। ऐसा नहीं कि बस आपने इनकरेक्ट निकाल दिया, बाकी बात तीनों को इग्नोर कर दिया, ऐसा काम मत करा करो, है ना। जितना बार आप उनको पढ़ोगे आपका रिविजन होगा। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे देखो पॉलीजोम्स के बारे में ना 2018 में भी सवाल आया है। फिर आपको अगर मैं दिखाऊं, पॉलीजोम्स के बारे में 16 में भी सवाल आया है, अगर आपको दिख रही हो। आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप PYQs भी सॉल्व करते हो ना किसी भी चैप्टर्स के, तो ध्यान दिया करो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना। आपको वहां पे ज़्यादा फोकस करना है, और इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। आपको पता है, आप नीट का एग्ज़ाम तब क्रैक नहीं कर सकते जब आपको पूरा सिलेबस आता हो। आप नीट का एग्ज़ाम तब भी क्रैक कर सकते हो अगर आपको ये पता हो कि क्वेश्चन की बनने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ से है, और वो आपको PYQ से पता होती है। अब कभी कभी किस्मत ऐसी खराब होती है कि पेपर जो है पिछले साल जैसा बन जाता है, बाकी बात तो आप समझ रहे हो ना। मैं ये नहीं कह रही कि सिलेबस पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सिलेबस पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी उसके साथ साथ पता होना चाहिए कि क्वेश्चन मैक्सिमम किस टॉपिक से बन रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तो समझ जाओ। एंड बाकी बात, खाना खाने जाना है मेरे को, डिनर का टाइम हो रहा है गाइस। एंड काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं डिनर करने के लिए, मेरे को डिनर नहीं मिलेगा। खीर पूरी बनी है आज, प्लीज़, मेरे को अच्छी लगती है खीर, मेरे को खाना है। एंड आई प्रॉमिस, अभी मैं खाना खाने जाऊँगी, मैं आऊँगी, मैं एडिटिंग करूँगी, मैं वीडियो डालूँगी, उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा फ्री होंगी ना, मैं वापस पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी, एंड मैं तब से ही ब्लॉग को चालू कर दूँगी। और अब तो मैं देखूँगी ही नहीं कि दिन है कि रात है, आई प्रॉमिस। अब से बस पढ़ाई करना है, और जितने भी दिन बचे हुए हैं ना, अपने आप को झोंक देना है बस। इसलिए मैं भी आपसे यही कहूँगी कि दिन रात मत देखो, कितने बजे नहीं देखे, घड़ी को ना उल्टा पलटा दो अपने रूम में, और ध्यान ही मत दो, बस पढ़ाई करो। एंड जो भी भूल चूक हो गई हो मेरे से, उसके लिए सॉरी, है ना, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो। बाकी बात आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे कल, एंड होपफुली आई प्रॉमिस कल के व्लॉग में मैं पक्का 10 घंटे से ज़्यादा की सेटिंग करूँगी, आई प्रॉमिस, ठीक है। सो मिलती हूँ मैं आपसे अब कल। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई, मैंने सेल का जो DPP नंबर बनाया है ना, जिसमें 22 क्वेश्चंस थे, मैंने वो भी सॉल्व कर लिया है साथ साथ। अब बाय बाय।